और फिर वो रावण से की तुलना कर रही थी, किसकी तुलना कर रही थी मुझे मालूम नहीं, कि रावण ने सीता को भी कमजोर माना था बोलते। वो क्या कहना चाह रही है मुझे मालूम नहीं, आज तक स्पष्ट नहीं कर पाई वो। अगर पत्रकार मित्र उनसे कभी पूछे थे कि आपका अभिप्राय क्या था, समझ सरा लोग जानना चाहते हैं। सत्ता का सेमीफाइनल स्पॉन्सर्ड बाय रतन ज्वेलर्स इंदिरा मार्केट मंडी, शॉप नंबर 13 and 14, को स्पॉन्सर्ड बाय संकल्प क्लासेस नीर चौक, पावर्ड बाय रिफ्रेश मैट्रेसेस, India's #1 customer satisfaction brand with 99.5% satisfied customers। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस विधायक आशा कुमारी द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि जमानत पर चल रहे बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। यह बात उन्होंने सदर विधानसभा क्षेत्र के बरियारा में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के विधायक मंडी में पत्रकार वार्ता करके हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हमने नारी शक्ति को कमजोर और मजबूर बताया है, जबकि खुद प्रतिभा सिंह ने अपने संबोधन में इस बात को कहा है कि उन्हें चुनाव लड़ने का कोई इंटरेस्ट नहीं था और उन्हें जबरन धकेला गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने कभी नारी शक्ति को कमजोर नहीं समझा। मंडी में आज एक मजबूत प्रत्याशी की जरूरत है जो कि ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर के रूप में जनता को मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि आशा कुमारी रावण का उदाहरण देकर गई हैं, लेकिन वे बताएं कि उन्होंने रावण का उदाहरण किस संदर्भ में और किसके लिए दिया है। और यहां मंडी आकर के कांग्रेस की एक नेता जो है यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि नारी को जो है वो कमजोर नहीं मानना चाहिए। हमने कमजोर कब माना? हमने तो बात इतनी कही कि लोकसभा के लिए मजबूर नहीं मजबूत कैंडिडेट चाहिए, वो हमारे पास खुशहाल ठाकुर है। और मैं प्रतिभा सिंह के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं मैंने। और फिर वो रावण से की तुलना कर रही थी, किसकी तुलना कर रही थी मुझे मालूम नहीं, कि रावण ने सीता को भी कमजोर माना था बोलते। वो क्या कहना चाह रही है मुझे मालूम नहीं, आज तक स्पष्ट नहीं कर पाई वो। अगर पत्रकार मित्र उनसे कभी पूछे थे कि आपका अभिप्राय क्या था, समझ सरा लोग जानना चाहते हैं। कई लोग जमानत पर चले हुए हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने बीते 4 सालों में राजनीति में आई गंदगी को रोकने का काम किया है। राजनीति में शब्दों, टोपी, जाति और क्षेत्र को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें होती थी उन पर विराम लगाने की कोशिश की है। इन उपचुनावों में भी तय किया गया है कि किसी के खिलाफ व्यक्तिगत तौर पर कुछ नहीं बोलेंगे। यदि किसी ने कुछ बोला तो उसे फिर सुनना भी पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने कभी भी बदले की भावना से काम नहीं किया और ना ही आगे करेंगे। ऐसा नहीं था कि हमारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, बोलने के लिए बहुत कुछ था। नहीं बोला इसलिए नहीं बोला कि हमने कहा कि ये देवभूमि का संस्कार है कि हमको अच्छे माहौल में सारी चीजें करनी चाहिए। और 4 वर्ष के कार्यकाल में मैंने हिमाचल प्रदेश में कोशिश की है, जो राजनीति में गंदगी आ गई थी जिसको हम कह सकते हैं, बोली भाषा में, व्यवहार में, उसको हमने रोकने की कोशिश की है। क्षेत्रवाद की बातें होती थी, ऊपर नीचे की बातें होती थी, उनको रोकने की कोशिश की है। यहां तक कि हमारे परिधान की टोपी की राजनीति, हरी टोपी, लाल टोपी, ऊपर की नीचे की, इन सारी चीजों को लेकर के ये कांग्रेस की, ये बीजेपी की, ये भी एक चर्चा का विषय था बना हुआ। लेकिन आज इन सारी चर्चाओं को विराम है। बदले की भावना से प्रदेश की राजनीति में हमने रुकावट लाई, उसको रोका है, इसलिए कि हमको काम करना है। अगर हम बदले की भावना के साथ काम करेंगे तो विकास के काम पर ध्यान नहीं जाएगा, ज्यादा ध्यान उसी में जाता है।
आपको बता दें, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सदर क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान सदर से भाजपा के बागी विधायक अनिल शर्मा नजर नहीं आए। मिली जानकारी के अनुसार अनिल शर्मा को साथ चलाने के लिए भाजपा नेताओं ने काफी कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। वहीं दूसरी तरफ सीएम ने भी सदर दौरे के दौरान अनिल शर्मा का अपने भाषणों में जिक्र नहीं किया। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।